बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रांजिस्टर का एनालिसिस करेंगे। ट्रांजिस्टर हम एज ए एम्पलीफायर डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हम मोस्ट कॉमनली कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट यूज़ करेंगे और उसके हम ऑपरेशन देखेंगे। उसके बाद हम इसका एनालाइज करेंगे कि उसकी इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनमें पावर गेन है, वोल्टेज गेन है, करंट गेन है। और जब इसको हम डिज़ाइन करेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि इसका एनालिसिस कि हम उसको जब ट्रांजिएंट सिग्नल अप्लाई करते हैं या इनपुट पे जब उसको सिग्नल अप्लाई किया जाता है तो वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उसको हम ऑसिलोस्कोप पे ऑब्जर्व करेंगे, इनपुट सिग्नल को भी और आउटपुट को भी। और उसके बाद आपने इसके वोल्टेज गेन एम्पलीफायर का वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंजेस हैं, आपने उसके फ्रिक्वेंसी रिस्पांस को देखना होगा। और आपने लास्ट में इसकी जो फ्रिक्वेंसी जो रेंजेस हैं 3 dB अपर एंड लोअर एंड उसका आपने बैंड उसका एनालिसिस करना होगा। तो उसके लिए आपको रिक्वायर सबसे पहले डीसी सप्लाई होगी। कंपोनेंट्स में आपके फंक्शन जनरेटर, ऑसिलोस्कोप और मल्टीमीटर। दैन डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टर्स हैं अगर आपने उसके कैलकुलेशन की हुई है। अदरवाइज़ जो आपके नॉर्मल यूज़ होते हैं कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर जो मोस्ट कॉमनली 2N3904 यूज़ करेंगे, और डिफरेंट कनेक्टिंग वायर्स या प्रोजेक्ट बोर्ड या वायर बोर्ड। अब एम्पलीफायर एक ऐसा सर्किट है जिसमें आप उसको वीक सिग्नल अप्लाई करते हैं और वो वीक सिग्नल आपका इन द टर्म ऑफ बीटा यानी ट्रांजिस्टर के जो गेन के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई होके आपको आउटपुट मिलता है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो सिग्नल का वो इंक्रीज़ होता है, ना कि आपके सिग्नल की शेप आपकी चेंज होती है। सो ट्रांजिस्टर को जब एज ए एम्पलीफायर यूज़ करते हैं तो सबसे पहले जो आपका नॉर्मल जो स्टेप होता है कि आपने ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट या जिसको हम क्यूसेंट पॉइंट कहते हैं, वो सेट करते हैं। अब वो सेट किसने करते हैं, उस को हम बाय यूजिंग बाइसिंग जो है, जो वीसीसी अप्लाई करते हैं, उससे हम ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट सेट करते हैं। और देन उसके बाद हमें उस क्यू पॉइंट सेट करने के बाद हमें जो इनपुट पे हम जो रिक्वायर जो सिग्नल हम इसको अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी एम्पलीफिकेशन मिलती है। जिस तरह एक मोस्ट कॉमनली एक कॉमन मीटर एम्पलीफायर का सर्किट दिया हुआ है जिसमें 2N390 NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है, वोल्टेज डिवाइडर बाय सर्किट है, C1 कैपेसिटर और C2 आपके कपलिंग कैपेसिटर हैं। जो C1 है वो जो आपका इनपुट सिग्नल है जो आप फंक्शन जनरेटर से अप्लाई करेंगे वो कपल होगा आपकी ट्रांजिस्टर की बेस पे कपल होगा। और उसके बाद ये एम्पलीफाई होकर आपको कोलेक्टर के जो आउटपुट टर्मिनल है C2 से, यहाँ से आप कपल करके अगर आपने फर्दर सर्किट को देना है या अगर आपने कोई लोड लगाया हुआ है उसको आपने कपल करना है, या आपने यहाँ पर ऑसिलोस्कोप लगा के इसके सिग्नल को चेक करना है। ये CE जो आपका कैपेसिटर है ये बाईपास कैपेसिटर है, ये आपकी नॉइस को बाईपास करता है। अब जो आपने कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली जब आप इसका डीसी एनालिसिस करते हैं तो उस केस में आप जो आपके कैपेसिटर हैं वो एज ए शॉर्ट कंसिडर होते हैं। सो जब आपने इसका AC और DC एनालिसिस करना है वो भी आगे हम देखते हैं। उसमें आपने उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो ट्रांजिस्टर के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए कि इनपुट साइड पे कैपेसिटर लगाया हुआ है आपने, आउटपुट साइड पे कैपेसिटर लगा हुआ है, कपलिंग कैपेसिटर है, एमिटर जो बाईपास कैपेसिटर है जो कि नॉइस को आपको फिल्टर करता है और बाईपास कर देता है। अगर आपका कोई सिग्नल जो है वो AC सिग्नल जो इनपुट के साथ एज ए नॉइस सिग्नल आ रहा है तो वो कपलिंग के थ्रू थ्रू एमिटर के वो बाईपास हो जाता है यानी ग्राउंड हो जाते हैं। और दूसरा C2 जो कपलिंग कैपेसिटर है वो आपके एक ट्रांजिस्टर की स्टेज को दूसरी से कपल करने के लिए या उसकी आउटपुट को, कलेक्टर की आउटपुट को आगे एज ए लोड के साथ अटैच करने के लिए आपका कपलिंग कैपेसिटर यूज होता है। फिर इस तरह आप इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो आप देख सकते हैं कि ये लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी के इन बिटवीन यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है इसका कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का जो कर्व आती है वो इस रेंज में आती है, इस टाइप का गेन होता है। सो अगर आपकी लोअर फ्रिक्वेंसी है और हाई फ्रिक्वेंसी, सो जब आपकी फ्रिक्वेंसी लो होगी तो कैपेसिटर की जो कपलिंग है यानी XC इज इक्वल टू 1/2 पाई जो कैपेसिटर है उसकी वो हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से लो फ्रिक्वेंसी में यानी कि ये आपकी जो इस रेंज में आपके जो कैपेसिटर हैं वो उसको बाईपास कर देंगे यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। और जब आपकी हाई फ्रिक्वेंसी आएंगी तो उस केस में जो आपका C2 जो कैपेसिटर है वो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। सो जो आपका एम्पलीफाई सिग्नल होगा वो एज इट इज़ कपल होके आगे आपकी आउटपुट स्टेज या आउटपुट जो आपने डिवाइस लगाई हुई है या लोड लगाया हुआ है उसका वो कपल हो जाएगा। उसके बाद इसके इन बिटवीन जो आपकी रेंज है वो आपकी वोल्टेज की एम्पलीफिकेशन वो कांस्टेंट रहेगी।
यानी लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी जो आपके मेन एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उस पर आपकी एम्पलीफिकेशन वेरी करेगी, और इस इनके इन बिटवीन आपकी जो एम्पलीफिकेशन है लाइक वोल्टेज जो गेन है आपका वो आपका कांस्टेंट रहेगा। सो अब आपने कॉमन एमिटर का जो एनालिसिस करना है, सबसे पहले आपने एसी एनालिसिस करना है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। उसमें आपने क्या चीज़ देखनी है कि एसी एनालिसिस में क्या होगा कि आपकी जो डीसी सप्लाई है वो आप इसको रिमूव कर देंगे। जितने भी कैपेसिटर आपके लगे हुए हैं एसी एनालिसिस में उनको आप एज ए शॉर्ट कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πfc। तो एसी के केस में आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो 1/infinity आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्स सी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ये आपकी सोर्स की रेजिस्टेंस है। ये जब आप एम्पलीफाइड डिज़ाइन करते हैं तो आप इसको भी इंक्लूड करते हैं कि आप जो इनपुट आप सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सोर्स जो भी है तो उसकी भी कुछ रेजिस्टेंस इंक्लूड करेंगे। तो ये आपने इस पर इसका एसी एनालिसिस किया। ये R2 जो आपका वोल्टेज डिवाइडर था, जब आपने यहाँ से डीसी सोर्स को रिमूव किया तो ये R1 R2 आपस में पैरेलल में आते हैं। देन अब आपने प्रोसेस में क्या मेजर करना है, सबसे पहले आपने ये मेजर करना है इसकी डिफरेंट जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और बीटा, वो आपने बाय यूजिंग मल्टीमीटर आपने मेजर कर लिया। उसके बाद आपने सर्किट को वोल्टेज अप्लाई किए और आपने इसके डीसी पैरामीटर हैं जो आपने मेजर किए, जो कि आगे आपको इस टेबल में मेंशन होंगे। आपने कौन कौन से ये इस टेबल में आपने ये वैल्यू अपने फाइंड करनी है, और देन यहाँ से आप बताएंगे कि इसका क्यू पॉइंट कहाँ पर आके एडजस्ट हो रहा है। ये वी बी वी ई आई सी और आई के इक्वल होगा, वी सी फाइंड करेंगे और देन ये टेबल फिलअप करेंगे और बताएंगे कि क्यू पॉइंट जो है वो आपका किस पॉइंट पे आ रहा है। देन आप फंक्शन जनरेटर के जो फ्रीक्वेंसी है वो 3.3 किलोहर्ट्ज़ की रेंज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस पर जो एटेन्यूएशन का बटन है उसको प्रेस करेंगे, और देन उसके बाद आप इसको ऑसिलोस्कोप के साथ लगाएंगे। उसका एम्पलीट्यूड देखेंगे, जो एम्पलीट्यूड की नॉब है कि जब तक आपका जो इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका किस वैल्यू का आना चाहिए, 108 मिली वोल्ट का पीक टू पीक। और देन आपने ये सेटिंग फिक्स कर ली और आप आपने होल एक्सपेरिमेंट इस जो सेटिंग्स को आपने चेंज नहीं करना, ये वाली आपकी सेटिंग है। उसके बाद आपने इनपुट सिग्नल अप्लाई करने, ये आपने फंक्शन जनरेटर के साथ आपने इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद उस पर अटेन्यूएशन का बटन है उसको भी सेट कर दिया आपने। ऑसिलोस्कोप पे आपने सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड था, जो एम्पलीट्यूड वाला नॉब है उससे आपने उसका इनपुट सिग्नल चेक किया, जो कि आपकी वी इनपुट कितनी बनती है 108 मिली वोल्ट पीक टू पीक। उसके बाद आपने इस सिग्नल को आपने उस सर्किट को अप्लाई करना है, और देन आपने डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने ऑसिलोस्कोप पे भी देखना है। अब उस पर आपने क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए, बीटा। अब बीटा की वैल्यू R1 R2 RC RE R1, ये वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। अब इसमें एक आपकी इससे पहले वाली लैब में भी RB और RC की वैल्यू को फाइंड करने का तरीका बताया गया था। अब आपने सर्किट को ये अपने सब वैल्यूज़ आपने ऑब्जर्व कर ली, कैलकुलेट कर ली। उसके बाद आपने इस सर्किट का एम्पलीट्यूड 100 मिली वोल्ट जो इनपुट आपने सोर्स दी हुई है वो आपने एडजस्ट किया। आपने फ्रीक्वेंसी को कम की, पहले आपने फ्रीक्वेंसी 3.3 किलोहर्ट्ज़ सेट की थी, उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ कर दिया, और देन आपने वोल्टेज गेन मेजर करना है एम्पलीफायर का हर फ्रीक्वेंसी रेंज पे। देन आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है 1 किलोहर्ट्ज़ से डिफरेंस आपने वैल्यूज़ लेके अप टू 1 मेगाहर्ट्ज़ तक, और उस केस में आपने उसका एम्पलीफायर का गेन देखना है। कम से कम आपने 5 to 8 रीडिंग्स लेनी है। जितनी रीडिंग्स आप लेंगे उतना आपका ग्राफ अच्छा बनेगा, आपका जो टेबल है उसमें वैल्यू आपकी मोर एक्यूरेट आएंगी, जो आपका टेबल अभी नीचे नेक्स्ट टेबल आएगा। उसके बाद आपने वो ग्राफ उसको प्लॉट करना है आपने वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के इन बिटवीन आपने, और देन आपने इसको प्लॉट करना है इसका ऊपर, जैसे आपको मैंने यहाँ पर एक ये वाला ग्राफ दिखाया था, इस तरह का आपका प्लॉट होगा ग्राफ का, जो कि आपका फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के इन बिटवीन है। फ्रीक्वेंसी जो आप चेंजेस कर रहे हैं और वोल्टेजेस जो आपके सोर्स वोल्टेजेस हैं वो वाले उसके इन बिटवीन होगा, डिफरेंस वैल्यू लेंगे आप। अपर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी जो कट ऑफ यानी FH हाई फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी उसके इन बिटवीन, और देन आपकी बैंडविड्थ आप देखेंगे। तो इस टेबल में आपने वैल्यू फाइंड करनी है, यानी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आप क्या ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज क्या आ रहे हैं, और इनपुट तो आपने जो फिक्स किए थे अप्लाई किए थे तो उसकी रेशो वोल्टेज गेन हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके 20 log 10 से तो यहाँ से आपका वोल्टेज गेन आ जाएगा, और इसी का आप जो है ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। अब आपने जो रेजिस्टेंस मेजर करनी थी, जो आपने सर्किट असेंबल किया उसमें आपने इसका मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी जो आपने सोर्स की वो सेम रखनी है, जो कि क्या है 100 मिली वोल्ट पीक टू पीक, फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़। देन आपने इन वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना है, इनपुट साइड पे पोटेंशियोमीटर आपने अटैच करना है सर्किट के साथ।
जो आपकी सोर्स और आपकी इनपुट वाली साइड पे होगा। देन आपने 2 चैनल्स ऑसिलोस्कोप लेने, यानी ऑसिलोस्कोप के 2 चैनल यूज़ करने हैं, एक इनपुट साइड पे लगाना है और एक आउटपुट साइड पे। तो दोनों जो आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म है वो आपने चेक करनी है। और डेफिनेटली क्योंकि स्टार्ट में पढ़ा था ये एम्पलीफायर है, आप इनपुट साइड पे देखेंगे जो आपने सिग्नल अप्लाई किया है उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, और आउटपुट साइड जो कलेक्टर वाली साइड है यहाँ पर आप लगाएंगे इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। जो आपने वेरिएबल है वो आपने ये इस जगह पे लगाना है, ये 2 वेरिएबल्स आपके पास शो हो रहे हैं। उसके बाद आपने एडजस्ट करना है अपने आउटपुट सिग्नल को, और देन आपने जो आर इन ने जो आपने वेरिएबल लगाया था उसको आपने रिमूव करना है, और उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस आप चेक करनी है। ये डिफरेंट सब स्टेप्स 1 बाय 1 आपके लिखे हुए हैं, जो स्टेप्स को आपने फॉलो करके अगेन आपने आप जो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर बना रहे हैं उसकी इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस भी आपने जो आपने कैलकुलेट की थी और जब आपने मेजर की है वो अब आपने यहाँ पर नोट डाउन करनी है। अब आपने एक एम्पलीफायर डिज़ाइन करना है, उसकी एक एग्जांपल ही दी हुई है, आपने इसको फॉलो करना है आपने। तो ये आपके फार्मूलाज गिवन है, फार्मूलाज भी गिवन है, कुछ वैल्यू भी यहाँ पर आपको गिवन है। ये वोल्टेज गेन की वैल्यू है, ट्रांजिस्टर बता दिया गया है, सप्लाई वोल्टेज कितनी है, आरएल आपने क्या यूज़ करना है, इनपुट वोल्टेज आप कितनी है। तो इनको इन फार्मूलाज में पुट करके आप डिफरेंट जो वैल्यूज़ आपको रिक्वायर हैं आपने एम्पलीफायर डिज़ाइन के लिए वो वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी है और इनमें पुट करके देन आपने लास्ट में एक एम्पलीफायर डिज़ाइन करना है। तो ये अब आप उसका ये जो सिंपल आपके फार्मूलाज हैं, अगर आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है कौन सी कलेक्टर रेजिस्टेंस, तो उसका ये आपका आर सी और आर एल है। ये सब फार्मूलाज हैं, इनमें आप एक एग्जांपल दी हुई है, लेकिन आपने इस एग्जांपल के अलावा आपने फर्दर एक और एग्जांपल सॉल्व करके वैल्यू चेंज करके आपने उसको प्रोटीज पे डिज़ाइन करना है।